तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। यहाँ पर सोशल कॉमर्स एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर विंडोज 10 के अंदर मैं अलग अलग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज 10 के अंदर। तो जो हम देख सकते हो यहाँ पर, तो ये डेस्कटॉप प्लेस होता है, यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप होता है। और जो भी हम काम करते हैं यहाँ पर टास्क बार होता है। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो टास्क बार के ऊपर उसका एक आइकॉन होता है यहाँ पर। तो विंडोज 7 विंडोज 8.1 के अंदर यहाँ पर जितना भी होता है यहाँ पर ये सेटअप होता है यहाँ पर इस तरह से। तो जो भी होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, जो भी विंडो 8 विंडो 8.1, तो यहाँ पर सेम होगा। यहाँ पर सेटिंग्स राइट साइड लिखोगे तो आप यहाँ पर आपको राइट साइड मिलेगा हमारा कैलेंडर। तो यहाँ पर आपको टाइम, यहाँ पर कैलेंडर चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आइकॉन है, या तो इस तरह से नोटिफिकेशन होगा कुछ अपडेट करने की। हुई हमारे स्पीकर का सेटिंग्स है यहाँ पर राइट साइड, तो आप सिर्फ स्पीकर का भी सेटिंग दे सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर हमारे छोटे से स्मॉल आइकन जिसे हम क्विक आइकॉन कहते हैं, या तो क्विक कोई सॉफ्टवेयर चाहिए आपको तो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा जो क्विक आइकॉन होते हैं यहाँ पर इस तरह से टास्क बार के ऊपर। फिर हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यू विंडो 10 के अंदर फीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं कि विंडो 7 विंडो 8 विंडो 8.1 के अंदर अलग अलग तरह की सेटिंग्स होती है। तो यहाँ पर विंडो 10 के अंदर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो रिसाइकल बिन होता है हमारा, तो रिसाइकल बिन को हम चेंज कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी हमारा टास्क भी होता है तो ये नया फीचर है हमारा। तो टास्क भी क्या होता है कि हमारा जो पुराना जो डेस्कटॉप पर हम जो काम करते हैं वो काम चलता रहे, और साथ ही साथ मुझे और दूसरा कोई नया काम करना है तो वो मुझे डेस्कटॉप पे कोई चाहिए नहीं सॉफ्टवेयर। देख सकते हो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। तो आपको जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करना होगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर दिया। तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर है आप हमारा विंडोज 7 के अंदर हम माई कंप्यूटर कहते थे, तो माई कंप्यूटर की इस तरह से होता है। टास्क व्यू में मैं बात कर रहा हूँ, तो टास्क व्यू के अंदर मैं 3 चीज़ें ओपन करके रखी है। न्यू डेस्कटॉप पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा डेस्कटॉप के अंदर ये डेस्कटॉप 2 देख सकते हो यहाँ पर। तो ये नया डेस्कटॉप ओपन होगा, कुछ भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो होता है यहाँ पर लिनक्स का यहाँ पर बताया फैसिलिटीज। तो पहले ये विंडो 7 के अंदर नहीं था, विंडो 8 के अंदर नहीं था, लेकिन विंडो 10 के अंदर ये चीज़ें बताई गई है। ये हमारा सिस्टम का है जो, तो हम कहते हैं हम इसको, हमारा डिस पीसी होता है हमारा, तो डिस पीसी को हम माई कंप्यूटर कह सकते हैं हम। तो हम हमारा विंडो 7 के अंदर माई कंप्यूटर था इंटरफेस जो, तो यहाँ पर भी विंडो 10 के अंदर है। तो विंडो 10 के अंदर 2-3 यहाँ पर वे है यहाँ पर। तो यहाँ से आप फाइल एक्सप्लोरर से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर इस तरह से सेटिंग्स के अंदर देख सकते हो कि लेफ्ट पेन है, और लेफ्ट पेन में जितने भी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे तो लेफ्ट पेन में आ जाएंगे। ये स्टार्ट मेनू है हमारा। और राइट पेन के अंदर हमारा जो जितना भी अपना एप्लीकेशन होता है हमारा, तो हमारा जितना भी एप्लीकेशन होते हैं अलग अलग तरह के विंडो 10 के, तो यहाँ पर सेटिंग होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात आती है अलग अलग तरह के एप्लीकेशन के बारे में, तो इसको टाइल्स कहते हैं हम। और ये टाइल्स विंडो 8 विंडो 8 के अंदर थे, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने सेटअप किया है यहाँ पर। तो विंडो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो लेफ्ट पेन में आ जाएंगे यहाँ पर, और जितने भी एप्लीकेशन होगी वो राइट पेन में आ जाएंगी। और यहाँ पर बात करते हो कि हमारे 4 कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स, पावर, ऑल एप्स है। तो फाइल एक्सप्लोरर पर जैसे क्लिक करो तो ये माई कंप्यूटर हमारा ओपन हो जाएगा विंडोज, बिल्कुल विंडो 7 की तरह। तो ये विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम का ये इंटरफेस है विंडो 7 का, जिसे हमारा था इसी तरह से छोटा सा यहाँ पर चेंज किया। यहाँ पर माई कंप्यूटर की जगह दिस पीसी लिखा है। तो आप लेफ्ट साइड देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड की राइट साइड भी देख सकते हो। तो लेफ्ट साइड जो है हमारा सिस्टम के अंदर जितने भी हमारा पार्टीशन है, और दिस पीसी पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो कि पार्टीशन होते हैं हमारे जितने भी।
तो पार्टीशन हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा अलग अलग डेटा जो होता है वो अलग अलग पार्टीशन के अंदर सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पार्टीशन का एरिया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ चेंजिंग किया है यहाँ पर आइकॉन को। तो विंडोज 7 में अलग आइकॉन है यहाँ पर पार्टीशन की, और विंडो 10, विंडो 8, विंडो 8 के अंदर अलग है। ये हमारे सिस्टम के अंदर मेन जो फाइल्स होती है हमारे जो कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, तो ये जितने भी हमारा फाइल्स देख सकते हो यहाँ पर, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तभी ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं यहाँ पर। तो बात आती है हमारे मेन कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्टीशन के अंदर, तो इसको हम सी कहते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी फाइल होती है यहाँ पर सी के अंदर, पार्टीशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी होता है आपका पार्टीशन यहाँ पर इंस्टॉल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हो कि विंडो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपनी सिस्टम ही क्रिएट करती है। यहाँ पर गूगल क्रोम देख सकते हो, यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो म्यूज़िक पर मेरे पास कोई म्यूज़िक नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने दूसरा कोई मैं ओपन वीडियो ओपन किया तो वीडियो कुछ है यहाँ पर। तो जितना भी होता है म्यूजिक है तो म्यूजिक में चला जाएगा, कुछ डाउनलोड करूँगा तो डाउनलोड के फोल्डर में चला जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारा पार्टीशन के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर मेन डेटा है यहाँ पर। तो जितने भी हमारे पार्टीशन के होते हैं, जो ये दो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स, और तो इनके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं यहाँ पर। और विंडोज़ जो होता है यहाँ पर, जितने भी हमारे यूज़र के होते हैं यहाँ पर इस तरह से सेटिंग होते हैं। तो यहाँ पर विंडोज़ के अंदर जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर विंडोज़ फोल्डर में होते हैं मेन। और जितना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो स्टार्ट होता है इन्हीं फाइल्स की वजह से। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए, या तो कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बिगड़ सकता है, ख़राब हो सकता है। फिर बात आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटेल, जो भी हमारी अभी मेरे कंप्यूटर की बात करूँ तो मेरा कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइवर है वो सभी ड्राइवर यहाँ पर इंस्टॉल है इंटेल के अंदर। तो लोकल एरिया लैन नेटवर्क है, यहाँ पर वैन नेटवर्क है, तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क है। ओके, फिर यहाँ पर पार्टीशन की बात होती है, तो यहाँ पर पार्टीशन है यहाँ पर। तो पार्टीशन की भी हमारा सिस्टम यहाँ पर डेटा है मेरे कुछ। तो जो भी आपको डेटा होंगे यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से होगा। तो जितना भी हमारा पार्टीशन होता है यहाँ पर, अब मैं अलग अलग पार्टीशन बनाता हूँ। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ सब टाइम के अंदर बताऊँगा पार्टीशन किस तरह से क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि CD DVD ड्राइव के अंदर हमारे जो कंप्यूटर के अंदर हमारी जो CD DVD होती है यहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है। तो हमें आप मैन्युअली क्लिक करके आप निकाल सकते हो यहाँ पर बटन पर प्रेस करके। लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर के थ्रू, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ओपन करना है यहाँ पर CD DVD ड्राइव को। तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैं सीधा EJect पर क्लिक करूँगा तो मेरी CD DVD ड्राइव की क्या ओपन हो जाएगी ट्रे। तो यहाँ पर हमारी बात आती है CD ड्राइव के बाद। यहाँ पर जितना भी देख सकते हो कि ये माई कंप्यूटर का इंटरफेस होता है यहाँ पर विंडोज़ 10 का, ये स्टार्ट मेनू। और यहाँ पर सेटिंग्स की बात करती है, तो यहाँ पर सेटिंग्स पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये नया फीचर है यहाँ पर विंडोज़ 10 के अंदर। तो जैसे सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे इंटरफेस आ गए, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग्स आ गए यहाँ पर। तो ये एडवांस सिस्टम के सेटिंग्स होते हैं। मैं सिस्टम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको बताऊँगा सिस्टम क्या होती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो ये यहाँ पर देख सकते हो कि लेफ्ट साइड आप राइट साइड भी आप देख सकते हो। तो लेफ्ट साइड आपको लिस्ट दिया गया और राइट साइड उस लिस्ट के अंदर कितने ऑप्शन आपको दिए गए उसके अवेलेबल है। तो डिस्प्ले जैसे मैं क्लिक करता था यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा एक ही डिस्प्ले है AOC का। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना भी हमारा डिस्प्ले होता है वो डिटेक्ट करता है यहाँ पर। तो मेरा अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही डेस्कटॉप है, तो यहाँ पर एक ही डिस्प्ले होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एक्शन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा कौन सा सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करना है, कोई प्रॉब्लम है आपका कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन एक्शन बनाएगा। विंडोज 7 में भी अवेलेबल है, 8 में भी अवेलेबल है नोटिफिकेशन एक्शन। लेकिन इस तरह से सेटिंग का इंटरफेस किसी के अंदर नहीं है, विंडो 10 के अंदर ही है। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर और डिटेक्ट क्या होता है, आइडेंटिफायर मतलब वो आइडेंटिटी करता है, वो यहाँ पर आपको बताएगा। और यहाँ पर जो डिटेक्ट होता है वो आपको दूसरा कोई डिस्प्ले एंटर किया हो या तो कनेक्ट किया है तो डिस्प्ले क्या करेगा, आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि आपकी 2 या 1 डिस्प्ले है। तो बात आती है यहाँ पर मेरा एक ही डिस्प्ले, तो मैं जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि आइडेंटिफायर मतलब 1 ही मेरा डिस्प्ले है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर ये बात आती है यहाँ पर चेंज साइज टेक्स्ट एप्स और अदर, जो आप देख सकते हो टेक्स्ट की एप्लीकेशन जो आपको चेंज करना है साइज को।
तो चेंज आपको शायद चेंज करना तो शायद चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट साइड, तो मैं इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अप्लाई किया तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से साइज़ चेंज हो गई यहाँ पर। फिर आपको मैं फिर से आपको मैं जो था वही रखूँगा, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं सेटिंग्स चेंज किया है यहाँ पर। तो मैं फिर से जो था वही रखूँगा 100% पर, और मैं अप्लाई पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। तो अप्लाई पर जैसे क्लिक करूँगा तो जो मुझे अच्छा दिखता है वही सेटअप कर रहा हूँ। अब बात है नोटिफिकेशन एक्शन के बारे में। तो नोटिफिकेशन एक्शन क्या होती है कि जितने भी हमारे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो या सिस्टम हो या कोई भी हो, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर वो क्या बताता है, अपडेट बताता है, या तो फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बताता है। तो टैबलेट मोड भी आप बना सकते हो आपको कंप्यूटर के अंदर टैबलेट की तरह। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर बात आती है हमारे सिस्टम के अंदर, तो जितने भी हमारे कोई प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर के अंदर तो ये बताएगा, हमारा नोटिफाई करेगा हमें। ये बात आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो छोटे से स्मॉल आइकॉन होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो हमें बहुत ही क्विक काम देते हैं, मतलब डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर जो भी आपको चाहिए ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी ऑन है यहाँ पर टास्क बार के नीचे साइड दिखाई देगा। तो मैं ऑफ करके बताता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर बंद हो गया, ऑन करूँगा फिर से वो आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो छोटा सा आइकॉन बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि आप डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हो कोई बिना कोई स्टार्ट मेनू ओपन करके। तो इस तरह से होता है हमारे सिस्टम के अंदर यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्विक एक्सेस कर सकते हो जल्दी, हम उस सिस्टम के फोल्डर हो या फाइल हो या कोई भी हो, इसको सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं हमें कंप्यूटर के। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ नए सेटिंग्स है। तो यहाँ पर टर्न सिस्टम देख सकते हो आप। तो कोई भी आपको टर्न आइकॉन बंद करना है या चालू करना है, हमारा जो टास्क बार के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो क्विक एक्सेस होती है यहाँ पर, उसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। मैं ऑफ कर रहा हूँ तो मैं बंद कर दिया, मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर तो ऑन होगा, देख सकते हो यहाँ पर। तो ये होता है हमारा आइकॉन होता है जो हमारा सिस्टम के अंदर बताता है यहाँ पर। ओके, फिर और मैं बताता हूँ आपको ऑन ऑफ करके, क्योंकि आपको पता चले कि क्या होता है हमारे विंडो 10 के अंदर। तो ये फीचर होते हैं हमारे विंडो 10 के अंदर अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये सिस्टम की एप्लीकेशन यहाँ पर इंग्लिश लिखा है यहाँ पर। तो मैंने 2 लैंग्वेज सेट करके रखी है यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर। तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताएगा यहाँ पर इस तरह से सेटअप करोगे। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इंग्लिश को हिंदी को किस तरह से चेंज करना है। तो आप टाइपिंग की चेंज कर सकते हो भाषा। ये एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो एप्लीकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन और जो हमारी जो ऐप्स होती है हमारे राइट पैन के अंदर, तो यहाँ पर उसके फीचर्स भी अलग अलग होते हैं। तो आपको किस तरह से फीचर्स चाहिए दिखने के लिए, तो आपको बाई साइड चाहिए या बाई जैसे तो आप राइट साइड के अंदर जितने भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं तो इनके भी सेटिंग्स है यहाँ पर। तो जितने भी एप्लीकेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हो वहीं पर ही आ जाती है। जो आपको लगती है कि अच्छी लगती है आपको एप्लीकेशन, जो ज़रूरी नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो यहाँ पर। लेकिन आपको जो कुछ एप्लीकेशन होती है ऑफलाइन होती है, कुछ एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन होती है। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से हमारा जो कुछ एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल होगी, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर ही इंस्टॉल होती ही है, लेकिन वो कुछ लॉक होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड होती है। फिर हमारे जो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर शॉर्ट बाय साइड तो ये जिस पीसी के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये क्या होती है कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं तो हमारे पार्टीशन सी के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो ये आपको क्या चाहिए शॉर्ट बाय साइज के, तो साइज के थ्रू बताएगा। तो ये जो पार्टीशन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से सेटिंग्स के अंदर आपको बताएगा कि कौन से आपकी कितनी GB रोक रहा है, यहाँ पर कितनी MB रोक रहा है, तो क्या डिटेल देगा आपको। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह के आपको बाय साइज चाहिए तो बाय नेम चाहिए तो बाय नेम बताएगा आपको। तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है तो आप सेट कर सकते हो यहाँ पर इस तरह से। फिर बात आती है हमारे कंप्यूटर के अंदर दूसरे पार्टीशन के अंदर। तो जो दूसरे पार्टीशन के अंदर आप इंस्टॉल किया होगा तो प्रोग्राम यहाँ पर बताएगा। तो मैंने तो कोई इंस्टॉल नहीं किया, तो यहाँ पर सीधा दिस पीसी पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर हमारा जो सिस्टम के अंदर जो होते हैं यहाँ पर इस तरह की जो सेटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, यहाँ पर भी इस पार्टीशन में भी मैंने कोई इंस्टॉल नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बताएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दूसरे पार्टीशन में क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दूसरे पीसी के अंदर भी बता नहीं यहाँ पर। तो दूसरे
दूसरी कोई पार्टीशन के अंदर नहीं बताया। तो यहाँ पर इस तरह से होता है हमारे सिस्टम के अंदर। फिर ऐप्स के बाद मल्टीटास्किंग होता है। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे सिस्टम के अंदर जो एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है, दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो उस प्रोग्राम को, दोनों प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए तो आप मैनेज कर सकते हो आप इस तरह से। तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर होता है और एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम चारों करते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर पहले के विंडोज़ के 2003 पहले जो जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम थी उसके अंदर क्या होता था कि एक प्रोग्राम स्टार्ट करते तो दूसरा प्रोग्राम बंद करना ही पड़ता था। तो सिर्फ एक ही टाइम पर एक ही सॉफ्टवेयर चलता था। लेकिन आज जो मल्टीटास्किंग होती है, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स के लिए, जो कुछ हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर और एडवांस फीचर के कारण होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम विंडो 10 के अंदर बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर अरेंज कर सकते हो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्रैगिंग कर सकते हो, जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हम जो ड्रैगिंग कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी आपको विंडो ओपन करके या फिर इस तरह से मूव कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। तो वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है कि एक साथ 2 डेस्कटॉप सेट कर सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से होता है मल्टीटास्किंग के लिए। तो ये ज़्यादातर आपको वहीं पर काम करेगा जहाँ पर वीडियो एडिटिंग होती है। टैबलेट मोड क्या होता है कि अभी तो मेरा डेस्कटॉप मोड चल रहा है, तो मैं डेस्कटॉप की तरह दिखाएगा देगा, लेकिन टैबलेट मोड अब मतलब टैबलेट की तरह चालू हो जाएगा, जो हमारा टैबलेट हम यूज़ करते थे। तो जैसे मैं इसको ऊपर ऑन करूँगा तो टैबलेट की तरह दिखाई देगा। तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि डेस्कटॉप है हमारा कंप्यूटर। अब जैसे मैं आपको, ये डेस्कटॉप मोड है, तो ये जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, मेरा टैबलेट मोड टैबलेट की तरह दिखाई देगा। तो जैसे मैं ऑन करता हूँ तो टैबलेट की तरह होगा। देख सकते हो यहाँ पर टास्क मैनेजर भी बदल गया, यहाँ पर विंडो भी इस तरह से बदल गया। तो जितना भी हमारे सिस्टम की एप्लीकेशन होती है लेफ्ट साइड, तो ये भी चेंज होगा। तो हमारे सिस्टम के अंदर इस तरह से होता है। फिर टास्क भी जो होता है अलग अलग तरह के काम करते हैं यहाँ पर। तो टास्क मैनेजर भी देख सकते हो यहाँ पर अलग हो गया यहाँ पर। तो लेफ्ट पैन भी देख सकते हो और यहाँ पर आप टास्क भी देख सकते हो यहाँ पर। तो टैबलेट मोड का काम होता है इस तरह से, टैबलेट की तरह दिखना। फिर आप बात करेंगे उसके दूसरे कुछ नए फीचर्स के बारे में। तो हम बात करेंगे पावर एंड स्लीप की। तो पावर एंड स्लीप क्या होती है, तो हम पावर एंड स्लीप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इतना बता दो कि हमारा जो पावर एंड स्लीप होता है, जो पावर के लिए काम होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पावर एंड स्लीप क्या सेटिंग्स क्या होता है, किस तरह से हमको मैनेज करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इन सभी के लिए मैं आपको वीडियो बताऊंगा अलग अलग सेटिंग्स किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर सभी सेटिंग्स के वीडियो के साथ साथ कंट्रोल पैनल की भी मैं सीरीज लेकर आऊँगा। तो कंट्रोल पैनल की किस तरह से तो पावर स्लीप हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।